हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी बच्चे। आई होप सब बढ़िया होंगे एंड मस्त होंगे। तो सभी बच्चे भाई तैयार हो जाइए क्लास के लिए। आज हम यहाँ पर बच्चों देखिए रियल नंबर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ, जिसके अंदर हम टोटल 13 क्वेश्चंस करेंगे। तो सभी बच्चे क्लास के लिए भाई तैयार हो जाइए। और देखिए, अगर बच्चों आप भी चाहते हैं इस तरह का स्कोर करना, हमारे टॉप परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखा रखे स्क्रीन पर। ये कुछ हमारे टॉप परफॉर्मर्स है जिन्होंने 95 प्लस स्कोर कर रखा है। और अगर आप भी चाहते हैं बिल्कुल इस तरह का स्कोर करना, तो हमारे इस क्लास से बच्चों जुड़े रहिएगा, हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। जितना हो सके चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना बच्चों, जिससे कि आपको इस क्लास का अपडेट डेली शाम के 7 बजे देखने को मिल जाए। तो मैं सभी को बता रहा हूँ भाई, शाम के 7 बजे सही बच्चे तैयार रहना इस क्लास को देखने के लिए। और साथ ही साथ बच्चों ध्यान रखना, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो वहां पर आप पूछ सकते हैं हमसे। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके फटाफट से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए बच्चों, देरी नहीं करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बच्चों रियल नंबर के जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा है, देखिए फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। बच्चों देखिए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, उस पर नजर मारना, ठीक है, बस ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लार्जेस्ट नंबर। सबसे पहले क्या लिखा बच्चों, लार्जेस्ट नंबर। एक इसके अंदर एक ट्रिक यह है कि पहले तो आपको इसको देखना है यहाँ पर क्या लिखा है, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, ठीक है। तो एक लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है बच्चों आपको, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर जो कि डिवाइड करे 615 एंड 963 को। बच्चों इसका मतलब क्या है, जो कि डिवाइड करे, जो कि डिवाइड करे मतलब यहाँ आपको बच्चों जो गिवन नंबर्स है ना, जो गिवन नंबर्स हैं वो आपको क्या दे रखे बच्चों, डिविडेंड दे रखे। मतलब डिविडेंड्स गिवन है और लार्जेस्ट नंबर बच्चों बताना है। डिविडेंड्स गिवन है एंड लार्जेस्ट नंबर बताना है। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिमाइंडर भी यहाँ पर है, ठीक है। तो रिमाइंडर भी बच्चों यहाँ पर है, कह रहा ना बच्चों, विच डिवाइड्स, जो कि मतलब 615 और 963 को डिवाइड करे बच्चों। ऐसा कौन सा नंबर है सबसे बड़े से बड़ा। अगर रिमाइंडर नहीं बचा होता तो बच्चों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि 2 और 4, बच्चों बताइए, अगर मैं आपसे पूछता ये 2 और 4 दो नंबर हैं, ऐसा सबसे सबसे बड़ा नंबर बताइए जो इन टू एंड फोर दोनों को ही डिवाइड करते। जो 2 और 4 दोनों को ही डिवाइड करते, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ऐसा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, बड़ा नंबर निकालने के लिए हमेशा एचसीएफ की तरफ जाते हैं। तो आपको एचसीएफ फाइंड करना होता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर भी आपको बच्चों 2 और 4 का एचसीएफ निकालना होगा। लेकिन बच्चों जब रिमाइंडर का केस आता है, तब हम एचसीएफ किसका निकालते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो रिमाइंडर के केस में बच्चों हमें एचसीएफ निकालना होता है, एचसीएफ ऑफ जो नंबर्स हैं बच्चों उनमें से आप माइनस कर देना, जैसे 615 माइनस में रिमाइंडर 6, ठीक है। दूसरा बच्चों क्या है, 963, इनमें बच्चों अपने रिमाइंडर्स को माइनस कर देना। तो ये आएगा आपका कितना आएगा बच्चों, देखिए तो ये आएगा 609 15, और ये आएगा 609 हो जाएगा बच्चों। और ये बोला जाएगा 13 12 एंड 10 987, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों कितना, एक बार चेक करते हैं, 963 है ना, ठीक है। 963 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 963 में से 6 को माइनस करें, ये आएगा 95, ठीक है। 13 12 एंड 10 987 957। तो ये हैं वो दो नंबर्स, ठीक है, समझिए बच्चों। चलिए अब हमें क्या निकालना बच्चों, इनका एचसीएफ निकाल देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलते हैं बच्चों इनके एचसीएफ की तरफ और देखते हैं भाई इनका एचसीएफ क्या आता है। तो बच्चों हमारे पास एक मेथड है, जिसका नाम है क्या, प्राइम फैक्टरेशन मेथड है। उसी से हम एलसीएम निकालेंगे। ये आएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा, और ये आएगा बच्चों, अब ये जाएगा आपका 7 से जा सकता है, देखते हैं 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, और 29 1 जा 20। तो 609 के बच्चों फैक्टर्स क्या आ गए यहाँ पर, 3 इंटू 7 इंटू 29। अगला बच्चों 957 के क्या फैक्टर्स है, जरा चेक करें। 957 के फैक्टर्स देखिए बच्चों, जुड़े रहिए क्लास से, आप लोग क्लास से जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे। और मुझे एक बार जरूर बताना बच्चों, ये क्लास में आपको जितना भी कुछ दिख रहा है क्लियर है या नहीं, मेरी ऑडियो सब क्लियर है या नहीं, सब बताना एक बार। चलिए जाएगा 9 7 16 5 21, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ठीक है। और इसके बाद बच्चों ये जाने वाला है 9 से 12, ठीक है, 11 से, 11 2 जा 22, 11 99, और 29 1 जा 29। तो ये आगे बच्चों 3 इंटू 11 इंटू 29। अच्छा इनका एचसीएफ कितना आएगा बच्चों, एचसीएफ आ जाएगा इनका क्या, इन दोनों का एचसीएफ आ जाएगा बच्चों, हाउ मच, चले भाई
इन दोनों का एचसीएफ बच्चों कितना आएगा 3 और 29। 3 और 29 दिख रहे हैं, इनकी हाईएस्ट पावर सॉरी इनकी लीस्ट पावर कितनी है बच्चों 1 1 ही है दोनों की, और यही क्या हो जाता है बच्चों एचसीएफ हो जाता है। तो इसको सॉल्व करके बच्चों आंसर कितना आएगा, ये आपका 27, ठीक है 87। तो 87 एक ऐसा नंबर है बच्चों, ठीक है ना, जो जिसको अगर आप क्या सुनो जिसको क्या करो बच्चों सॉरी जिससे आप इनको अगर डिवाइड करो किनको 609 एंड कौन सा था बच्चों सॉरी ये 650 963, ये आपको रिमाइंडर 6 से ही देंगे, आप डिवाइड करके देखना बच्चों, चेक कर लेना, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बच्चे ध्यान से इसको समझना भाई। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600, ठीक है। वन ऑफ द नंबर इज 280, देन फाइंड द अदर नंबर। चलिए बहुत सिंपल बच्चों, देखिए क्या लिखा है, द सम ऑफ एलसीएम सॉरी द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14, ठीक है। बच्चों आपको गिवन है कि आपको जो एलसीएम है इज 14 टाइम्स एचसीएफ, ठीक है। और बच्चों आपको एक चीज और गिवन है इसके अंदर कि एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना है, ये है 600। तो अगर मैं इसको यहाँ रखूँ बच्चों तो पहले तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 14 एचसीएफ रख सकते हैं, प्लस ये भी एचसीएफ हो गया इज इक्वल टू 600। 14 एचसीएफ प्लस एचसीएफ कितना एचसीएफ, ये आएगा 15 एचसीएफ और इज इक्वल टू 600। तो एचसीएफ इज इक्वल टू 600 अपॉन 15 और आ जाएगा 15 4 60, ये आ गया। तो जो एचसीएफ यहाँ से कितना मिल गया आपको 40 मिल गया, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 40 आ गया, 40 एचसीएफ। इसके बाद बच्चों देखिए इसमें से लिखा है कि एक नंबर 280 है तो एलसीएम निकालिए। तो बच्चों पहले मैं एक काम करता हूँ, एचसीएफ 40 आ गया तो बच्चों एलसीएम निकाल सकते हैं, यहाँ पर 40 रखते हैं अगर, तो एलसीएम प्लस 40 इज इक्वल टू दिस इज 600। तो एलसीएम यहाँ पर इसको इससे माइनस करा 560, ठीक है। ये आ गया बच्चों एलसीएम और एचसीएफ आ गया 40। अब अगर एक नंबर बच्चों इसमें लिखा है कि एक नंबर कितना है इसमें 280, तो अदर क्या होगा, चलिए तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू बच्चों फॉर्मूला है हमारे पास क्या, फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों अगर आप इनको रखते हो प्लेस करते हो 560 और इधर पे आ जाएगा 40, तो इसमें से एक नंबर क्या है बच्चों 280, तो दूसरा क्या होगा उसको मैंने बच्चों x मान लिया यहाँ पर, ठीक है। अब आप निकाल सकते हैं, देखिए पूरा पूरा जा रहा है ये इससे 2 टाइम्स और आपको x कितना मिल गया, अदर नंबर कितना मिल गया बच्चों यहाँ पर 80 मिल गया। तो इट इज़ द आंसर, ठीक है, करेक्ट वन। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई 80, एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर बने रहना है क्लास में बच्चों, है ना, हमसे जुड़े रहना है अगर, तो आप सभी चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड। बच्चों देखिए अभी तक इससे पहला वाला क्वेश्चन में क्या था, कॉन्सेप्ट वही है, लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है ना, और गिवन जो नंबर्स हैं क्या वो डिविडेंड है या नहीं, यस वो डिविडेंड्स हैं। अगर रिमाइंडर भी बच रहा है, ठीक है बच्चों, अगर रिमाइंडर बच रहा है कौन 5 एंड 7, तो बच्चों ये 3 केस एक साथ दिख रहे हैं, और एक केस में रिमाइंडर 5 बच रहा है, एक केस में रिमाइंडर 7 बच रहा है। तो पहले बच्चों उनको रिस्पेक्टिवली आप माइनस कर देना, है ना। तो 2053 से 5 माइनस करेंगे और 967, हाँ इसमें से 7 माइनस करेंगे और फिर एचसीएफ निकाल देना बच्चों, वही आपका आंसर हो जाएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन की तरफ है, ठीक है। चलिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन, इस पर बेस्ड दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 145, एलसीएम 2175 है। अगर एक नंबर 725 बच्चों यहाँ आप उसको प्लेस कर देना, अदर नंबर को एक्स ले लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। इसके आंसर बच्चों कमेंट बॉक्स में देंगे आप सही बच्चे, यस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर आ जाइए, अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस पर, ये भी सिंपल है बच्चों, कठिन तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर देखा जाए तो। दो नंबरों को एचसीएफ को एक्सप्रेस किया गया है, चलिए बच्चों दो नंबरों के एचसीएफ को बच्चों क्या किया है एक्सप्रेस कर रखा है। अब आ जाइए देखते हैं कैसे एक्सप्रेस कर रखा है। इफ द एचसीएफ ऑफ 144 और 180, चलिए तो 144 180 के एचसीएफ निकालते हैं। 144 ये होता है बच्चों 12 12 जब 144 होता है ना, और ये कितना आएगा देखिए 12 से 144 और 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, आई थिंक ये आएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि बच्चों 2 स्क्वायर इंटू 3 12 होता है, फिर अगेन 2 स्क्वायर 3, यस तो ये आ जाएगा इस तरह से कुछ, ठीक है। तो ये 9, ये आएगा 16 9 जा 144।
यस अगेन बच्चों दूसरा है हमारा 180। इसको अगर हम देखें हमारे पास तो 1810 और यहाँ पर 0 भी है तो 5 भी आने वाला है, मतलब तो कर लेते हैं इसको इस तरफ। 2 9 जा 18 है ना, और ये आ गया 45 बच्चों, ये आ गया 15, ये आ गया 3 5 15, और ये आ गया बच्चों 5 1 5। ठीक, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 3 1 जा 3। ठीक है, तो यह आएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 5, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो बच्चों इसमें हमें एच सी एफ, ठीक है, तो इसका एच सी एफ कितना होगा? 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 36 बच्चों एच सी एफ आ रहा है इसका। तो एच सी एफ हमें क्या करना है, एच सी एफ निकालना है। तो बच्चों एच सी एफ में क्या होता है, कॉमन टर्म के साथ साथ लीस्ट पावर देखनी होती है। तो 2 की लीस्ट पावर दोनों में क्या है 2, 3 की लीस्ट पावर दोनों में क्या है 2, तो कितना आ गया 2 to 4, ये आ गया 36। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है इस एच सी एफ को जो लिखा है यहाँ पर, इसी को एक्सप्रेस कर रखा है दूसरे फॉर्म में। मतलब कहना चाह रहा है कि आपके लिए कि 36 को क्या लिख रखा बच्चों, 13m-3 लिख रखा। क्या लिख रखा, 13m- का 3। तो इसे यहाँ ट्रांसफर करते 39 आ जाएगा बच्चों, और ये आ जाएगा 13m, और m के लिए यहाँ से आगे बच्चों कितनी 3, 13 3 39 होता है, तो m के लिए कितनी आ गई यहाँ से 3। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद का क्वेश्चन बच्चों और भी सिंपल है, इसमें लिखा है 2520 का को भी एक्सप्रेस कर रखा है इसकी फॉर्म में। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर p इंटू q इंटू 7। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या होगा जब 2520 के आप फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, तो उसमें 2 होगा इंटू 3 भी होगा, उनकी कुछ पावर भी होंगी है ना, इंटू 7 भी होगा, और एक नंबर और होगा बच्चों है ना, उसकी जगह पर यहाँ पर क्या है q। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो बच्चों पता लग जाएगा आपको कि q कितना है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर 3 की पावर p है, तो उस 3 की पावर में जो भी आएगा बच्चे से 3 की पावर 4 आ गया यहाँ पर, 2520 के आपने फैक्टर करे और 3 की पावर में 4 आ गया। तो यहाँ पर अगर इसको अगर उससे कंपेयर करें तो 3 की पावर में यहाँ p है, तो p की जगह 4 ने ले रखी है, तो इसका मतलब बच्चों p बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। अगले क्वेश्चन से चलते हैं। द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज दिस। बच्चों देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके पास पेपर में। चलिए लीस्ट प्राइम फैक्टर बच्चों, देखिए कोई ऐसा नंबर जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर मतलब 5 है। ठीक है, इसका मतलब जो उसमें लीस्ट प्राइम फैक्टर 5 है बच्चों, 2 नहीं होगा है ना। अब ध्यान सुना बच्चों, अगर हमें प्राइम के प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस हमें पता हम करते हैं, तो इसके बाद बच्चों इसके बाद क्या होगा बताइए, इसके बाद जो अदर प्राइम फैक्टर्स भी तो होंगे बच्चों, इसके अंदर होंगे नहीं होंगे, अदर प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर नंबर्स, लेकिन बच्चों 2 के अलावा है ना, एक्सेप्ट 2 के अलावा, क्योंकि लिस्ट यही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों, लिस्ट यही है। आफ्टर दिस बच्चों हम देखें एक और कंपोजिट और एक और नंबर है हमारे पास, जो भी है कंपोजिट नंबर ही होगा ऑब्वियसली। तो ये इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 13 है बच्चों, लीस्ट कितना है 13 है, मतलब यहाँ वैसे यहाँ 5 है ही नहीं है ना। इसके बाद बच्चों क्या होगा, यहाँ भी अदर प्राइम नंबर्स होंगे बच्चों, इसमें भी क्या होगा बच्चों अदर प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, किस किसके अलावा, एक्सेप्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर ना ही 2 होगा, एक्सेप्ट 2 एंड इससे पहले आने वाला कितने कौन होते हैं 5 7, मतलब इनके अलावा नहीं होंगे। 2 3 5 7 11, 11 भी नहीं होगा एक तरीके से, ये कुछ भी नहीं होंगे क्योंकि लिस्ट यही है बच्चों है ना। यस, लिस्ट यही है। अब मुझे ध्यान सुना, इसके अगर ये नहीं होंगे तो इसके बाद क्या आने वाले सब होंगे। 13 के बाद कौन सा आता है बच्चों, 17 आता है। तो 13 इंटू 17 करने पर बच्चों ध्यान देना, और ऐसे ही 5 इंटू 2 के अलावा कोई नंबर देख लीजिए प्राइम नंबर है ना, 2 के अलावा कौन सा वाला, और 5 यहाँ पहले से है 7, तो 5 7 35 एक तरीके से, और 13 इंटू 7 करेंगे, 13 इंटू 17 करेंगे, तो फिर भी बच्चों आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कैसा होगा, ऑड होगा। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों यहाँ से हमने देखा कि ए हमें ऑड मिला एंड बी भी हमें क्या मिला, एक ऑड नंबर मिल रहा है। ठीक है, अब बच्चों देखिए आपको पता है 2 ऑड नंबर, जैसे कोई भी 2 ऑड नंबर ले लीजिए 3 और 5, अगर इनको आप जोड़ते हैं, ये तो हम बच्चों हम पहले से जानते हैं ना, कोई भी अगर ऑड नंबर हम जोड़ते हैं आपस में तो हमें इवन नंबर मिलता है। तो बच्चों ए प्लस बी मिलके आपको क्या देंगे, एक इवन नंबर। एंड वी नो दैट बच्चों की इवन नंबर का जो प्राइम फैक्टर होता है बच्चों, इवन नंबर का जो प्राइम फैक्टर होता है, ठीक है ना, तो लीस्ट प्राइम फैक्टर्स को क्या होता है हमेशा बच्चों 2 होता है। तो लीस्ट प्राइम फैक्टर, लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ इवन नंबर का भी पूछ लिया आपसे, कोई भी इवन नंबर का सबसे लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन होता है बच्चों, इट इज 2। ठीक है, कौन होता है यहाँ पर 2 होता है। अब मुझे लगता है ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये भी आप कर लेंगे खुद से, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 5 to 15 बोथ इंक्लूसिव। अच्छा बच्चों ध्यान सुना, अब ये जो केस है यहाँ पर दैट इज डिविजिबल बाय, मतलब बच्चों देखिए आपके पास इस समय डिवाइजर्स हैं, ठीक है। ऐसा सब छोटा नंबर बताइए जो कि डिविजिबल हो, मतलब जो कि डिविजिबल हो बच्चों, ठीक है। सबसे पहले तो लीस्ट लिखा है, उसके बाद डिविजिबल हो सबसे, किससे बच्चों, 5 से भी हो जाए, वो आपका 6 से भी हो जाए, 8 9 10 11 करते करते बच्चों इन सभी से हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ध्यान देना बच्चों, डिवाइड सबसे होना बच्चों, 5 से भी होना है उसको, सबसे छोटा। अच्छा अब सिंपल सी बात है बच्चों, कॉन्सेप्ट देखिए, मैं कहूँ अगर मेरे पास नंबर 2 है एंड 4, एक ऐसा नंबर बताइए है ना जो जिसको मैं 2 से भी डिवाइड कर सकूं और 4 से भी कर सकूं, लेकिन वो नंबर सबसे छोटा होना चाहिए। मतलब इन बच्चों इसका सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, आपको एक मल्टीपल ढूंढना है, यू हैव टू फाइंड अ मल्टीपल, एक मल्टीपल ढूंढना होगा बच्चों जो 2 की टेबल में भी आ जाए, 4 की टेबल में आ जाए, लेकिन ये मल्टीपल कैसा होना चाहिए बच्चों, सबसे छोटा होना चाहिए। सपोज बच्चों अगर सबसे छोटे की बात करें तो मेरे पास सबसे छोटा मल्टीपल कौन है ना, सबसे छोटा मल्टीपल बच्चों कौन है हमारे पास, 4। 4 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल विच डिवाइड्स 2 and 4, ठीक है, समझिए बच्चों, मतलब विच इज डिविजिबल बाय 2 and 4 को डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि हम देखें बच्चों 2 की टेबल में भी आएगा 2 2 सा 4, और ऐसे बच्चों इसको डिवाइड करना है अगर 2 को तो 2 1 सा, मतलब 2 की टेबल में 2 भी आता है, 2 की टेबल में 4 भी आता है बच्चों, मतलब ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है। अगर आप डिविजिबल इस तरह से सोचना चाहते हैं तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन है, ऐसा 4 है, ऐसा नंबर जो जिससे ठीक है बच्चों, 4 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, 4 एक ऐसा नंबर है ना जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा, ठीक है। तो 4 ऐसा नंबर है जो इस 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड, डिविजिबल बाय बोथ 2 and 4। अब हाउ दिस 4 कम्स, आपको सोचना है कि 4 कैसा आता है बच्चों, देखिए ये इन्हीं नंबरों में कुछ करके आता है। 2 and 4 में क्या करें ऐसा कि 4 मिल जाए, क्या करें बच्चों, एलसीएम है, अच्छा ऑब्वियसली बच्चों क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है, क्योंकि देखिए तो 2 2 सा 4 ये हुआ 0, अगर 4 से करना चाहूँ तो 4 1 जा 4 ये क्या हुआ 0, ठीक है बच्चों। तो इसका एलसीएम फाइंड करना जरूरी है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, जो जितने भी नंबर हैं जिनसे इनको डिवाइड होना है, जिनसे इनको डिवाइड होना है बच्चों 5 से लेकर 15 तक, इन सभी का एलसीएम निकाल देंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 को आप 5 into 1 लिख सकते हैं ना, 6 को भी क्या लिख सकते हैं 2 into 3 लिख सकते हैं, 7 तो 7 ही रहेगा बच्चों, 7 to 1 चाहे लिखते हैं, और 8 को बच्चों 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 10 को हम लिखेंगे बच्चों 2 into 5, इसके बाद ऐसे 11 को हम लिखेंगे 11 into 1, चाहे तो उसको ऐसे रहने दीजिए, 12 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर into 3, तो ऐसे 13 तो 13 ही रहेगा आपका, है ना, 14 को हम लिखेंगे 2 into 7, ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास लास्ट आएगा 15, तो 15 होगा हमारा 3 into 5। तो बच्चों अगर एलसीएम देखना है आपको, एलसीएम क्या होता है, सबके सब जितने भी तरह के प्राइम फैक्टर्स हैं पहले वो सारे लिखने होते हैं, तो 2 3 5 7 11 30, ठीक है, इतने तरह के प्राइम फैक्टर्स हैं और उन सभी की हाईएस्ट पावर लिखनी होती है, ये आएगा और ये आ जाएगा, 2 की पावर क्यूब सबसे हाईएस्ट पावर है, इन सभी में चेक करेंगे, और 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। तो इनको अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो आंसर में कितना मिलेगा, मतलब हमें आंसर कुछ ना कुछ मिलेगा, और चाहो तो उसको यहाँ पर आप छोड़ सकते हो इतने में भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखिए कॉन्सेप्ट समझना है फिर से, है ना, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ कॉन्सेप्ट से ही होती हैं चीजें सॉल्व, ठीक है। देखिए बच्चों, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60 84 and 108, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग आर इन द सेम सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन क्या है ना, आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने मतलब सेमिनार में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, इस तरीके से, और मान के चलिए उनको कुछ रूम्स प्रोवाइड करने हैं, उनका एकोमोडेशन करना है बच्चों, तो उनके लिए हमें रूम्स चाहिए। अब ये मान के चलिए बच्चों हमें जो रूम चाहिए ना वो कम से कम चाहिए, है ना, हमारे हमको बस एडजस्ट करना है, कम से कम रूम में सब जितने पार्टिसिपेंट्स हैं ये आ जाए, लेकिन एक कंडीशन है बच्चों, देखिए पहली बात तो मिनिमम रूम के लिए, है ना, क्या सुनो कुछ चीज़ें समझना आप, हमेशा ऐसा नहीं होता
कि लिस्ट लिखा है तो एलसीएम निकालना है या फिर मिनिमम लिखा है तो एलसीएम निकालना है, हमेशा ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है। तो मिनिमम रूम्स ही है ना बच्चों। देखिए मिनिमम रूम्स के लिए ये डायरेक्टली किसको बता रहा है मिनिमम रूम्स का मतलब। अब मुझे एक चीज बताइए बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि कम से कम रूम में लोग आ जाएं तो आप उस रूम के अंदर उन जितने भी रूम्स हैं उनके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स वहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। मतलब यू हैव आपको ज़रूरत है बच्चों किसकी, मैक्सिमम पर्सन्स का एकोमोडेशन करना पड़ेगा तभी होगा, ठीक है। मैक्सिमम पर्सन का बच्चों एकोमोडेशन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो मिनिमम रूम्स लगेंगे। लेकिन कंडीशन बच्चों क्या है यहाँ पर, जो जो रूम्स है ना बच्चों, कंडीशन ये है बच्चों, एक कंडीशन ये आ रही है कि कंडीशन ये है बच्चों, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। तो बच्चों देखिए ये चीज़ें ना आपको पहले से ही बता दे रही है कि अगर यहाँ पर देखिए सेम का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट, सेम मीन्स बच्चों कॉमन, मतलब हर रूम में बराबर बराबर लोग होने चाहिए। और एक चीज़ और बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। तो सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, एक चीज़ लिखा गया है सभी लोग एक ही सब्जेक्ट्स के बिलोंग करने चाहिए, ठीक है ना। मतलब बच्चों ध्यान सुनना, जिस रूम में आप लोगों को बैठा रहे हो उस रूम में सिर्फ कोई एक ही सब्जेक्ट वाले लोग होने चाहिए। ये नहीं कि आपने 8 लोग या 12 लोग या 15 लोग किसी रूम में डाल दिया और उसमें सब मिक्स हैं, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी, और टोटल मिला के वो 12 हो रहे, ऐसा नहीं है ना बच्चों। कहने का मतलब जिस रूम में आपने लोगों को बैठा रखा है उस रूम में पर्टिकुलर या तो हिंदी वाले, इंग्लिश वाले या फिर मैथमेटिक्स वाले होने चाहिए, ठीक है। तो बात फिलहाल ये है बच्चों कि मैक्सिमम पर्सन का अकोमोडेशन चाहिए और सब हर रूम में एक जैसे लोग चाहिए। तो सेम का मतलब बच्चों होता है कॉमन, सेम मीन्स होता है बच्चों कॉमन। सेम किसको बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कॉमन को। मैक्सिमम किसको इंडिकेट कर रहा है, मैक्स किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों, हाईएस्ट को। तो ये बच्चों देखिए कितना बढ़िया चीज़ है कि आपको यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना पड़ेगा और इससे हमें ये पता लगेगा कि हम रूम्स के अंदर कितने लोगों को बैठा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, 60 जो कि हिंदी में है तो ये आएगा 12 है जो 60 और ये आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5, है ना। इसके बाद बच्चों हिंदी और इंग्लिश मैथ्स, इंग्लिश में यह है, इंग्लिश वाले बच्चों इंग्लिश में कितने हैं 84, 12 9 जब सॉरी 12 7 84, सॉरी 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 होगा ना, और 12 7 84 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, इसके बाद 108 बच्चों कितना आएगा 108 आ जाएगा, कितना आएगा 12 9 जा 108 बच्चों, ठीक है। 12 9 जा 108 तो ये आएगा 2 जा 4, 2 का 4 जा 8 नहीं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 4, 27 4 जा 108, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब इसके बाद जो इनका एचसीएफ निकालना बहुत ज़रूरी है, तो इनका अगर एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, किस किस का निकालना है एचसीएफ, 60 84 108, इनका एचसीएफ निकालेंगे तो बच्चों कितना आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है बच्चों। देखिए 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, दोनों की लीस्ट पावर देखें तो 2 की लीस्ट पावर 2 है, 3 की है, तो कितना आ गया 2 to the 4 12, मतलब बच्चों 12 लोग 12 पर्सन आप क्या करेंगे 12 पर्सन एक रूम के अंदर डाल सकते हैं। अब कमरे कितने चाहिए बच्चों ये आपको पता लग जाएगा। तो हिंदी वालों के लिए कितने कमरे चाहिए 12/60 60.12 के लिए चाहिए 5 रूम हिंदी वालों के लिए चाहिए, है ना। ऐसे अगर इंग्लिश वालों के लिए पूछा जाएगा तो बच्चों 84/12 करेंगे, 12 7 जा 84। इन द सेम वे अगर मैथ्स वाले लोग चाहिए कितने तो 108/12। तो टोटल रूम्स कितने चाहिए बच्चों, टोटल कितने रूम्स चाहिए 5 + 7 + 9, टोटल 21 रूम की बच्चों क्या पड़ेगी यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है बच्चों, कितनी 21 रूम्स यहाँ पर चाहिए। टोटल कितने रूम्स चाहिए बच्चों 21 कमरे यहाँ पर चाहिए। और मैं मानता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से मैंने समझा दिया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए ठीक है, समझ में आया। अगर आपको अच्छा लग रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है तो इस क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों तक, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये भी एक बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी इसमें आपको बच्चों, है ना। देखिए अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों यही है कि आपको पहले क्वेश्चन जो भी जिस तरह का भी क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, है ना, उसमें जो वैल्यूज दे रही है ना उनको छोटा कर लीजिए आप, जिससे आपको आइडिया लग जाए, है ना।
एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है जिसका 18 मीटर सेंटर टू सेंटर लॉन्ग है और 30 मीटर 20 सेंटर ब्रॉड है, मतलब लेंथ और ब्रेथ दे रखी है बच्चों। इसको हमको ठीक है ना पावर्ड करना है, पावर्ड करना है विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज, मतलब यहाँ पर कवर करना है एक तरह से, ठीक है, पावर्ड मतलब कवर करना, ठीक है, एक फ्लोर को कवर करना है किनसे, स्क्वायर टाइल से। अब देखिए बच्चों ध्यान सुनना है ना, अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों है ना, मेरे पास सपोज एक रेक्टेंगुलर रूम है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर रूम है, ठीक है, इसकी डायमेंशन की अगर बात करें बच्चों, मेरे पास की डायमेंशन है यहाँ पर, यह है 4 मीटर लेंथ और यह है 2 मीटर इन लेंथ। अगर बच्चों मुझे इसके अंदर देखिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। अगेन बच्चों देखिए आपको लीस्ट टाइल्स चाहिए, लीस्ट टाइल्स चाहिए, लीस्ट टाइल्स कौन सी शेप की हो, स्क्वायर शेप की, ठीक है। बच्चों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको कम से कम टाइल्स लगानी है किसी कमरे के अंदर तो आप कोशिश यही करेंगे, देखिए अगर मैक्सिमम मतलब अगर कवर ज़्यादा करना है आपको एरिया है ना किसी एक टाइल से, इसका मतलब उनका साइज ज़्यादा होगा। एक सिंपल सी बात है बच्चों, लीस्ट टाइल्स मतलब कम से कम टाइल लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर टाइल्स जो होंगी ना उसका साइज मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब कोई बड़ी साइज वाली स्क्वायर टाइल आप लगाने की कोशिश करेंगे उस कमरे के अंदर। अगर आप छोटा साइज वाला लगाएंगे तो बच्चों वो तो बहुत सारे लग जाएंगे, छोटा तो बहुत ही छोटा हो सकता है ना बच्चों, छोटा तो बहुत ही कितने छोटे आप लगा सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम होना चाहिए, और एक कंडीशन और है बच्चों, हर स्क्वायर टाइल का साइज सेम भी होना चाहिए। तो देखिए बच्चों लीस्ट टाइल लगाने के लिए आपको मैक्सिमम साइज ढूंढना पड़ेगा, है ना, मैक्सिमम साइज ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर टाइल्स। उसके बाद बच्चों यहाँ पर सेम भी है ना, क्या सुना, साइज शुड बी सेम, ठीक है ना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, साइज शुड बी सेम होने चाहिए। तो साइड अगर सेम होने चाहिए इट मीन्स अगेन ये चीज़ें ये एचसीएफ को इंडिकेट कर रहा है। तो बच्चों यहाँ से अगर देखिए मैं आपके लिए एग्जांपल देखूँ, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, कुछ भी है, इसकी लेंथ 4 मीटर है, ब्रेथ 2 मीटर है। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर, ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर इसके अंदर स्क्वायर टाइल लगाइए तो कितनी स्क्वायर टाइल लगा सकते हैं आप इसके अंदर, जिसका मैक्सिमम पॉसिबल साइज, जिसका मैक्सिमम साइज है वो कितनी है। देखिए यहाँ पर मैं बच्चों क्या कर सकता हूँ, 2-2 मीटर वाली स्क्वायर टाइल यहाँ पर लगा सकता हूँ, ठीक है, ये देखिए ये 2-2 मीटर तो होगा, यस, जिससे कि पूरा कवर हो जाए। देखिए बच्चों 2-2 मीटर वाली स्क्वायर टाइल मैंने यहाँ लगा दी, है ना। अब बात ये आती है बच्चों, देखिए सीखना ऐसे ही है कि हाउ दिस 2 मीटर कम्स, ये 2 मीटर आता कैसे है बच्चों, है ना, ये 2 मीटर कैसे आता है, मेन चीज़ ये होती है बच्चों, सोचने वाली बात यही है कि ये 2 मीटर आपको कैसे देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो 2 मीटर कैसे आएगा बच्चों, ये 2 जो वैल्यू है, हमने जो स्क्वायर टाइल का साइज यहाँ पर किस तरीके से हमने फाइंड किया, ये तो हमने ऐसे सोच के किया, बट ये 2 इन 4 और 2 के साथ कुछ ना कुछ करके ही आया होगा बच्चों। ये जो 4 and 2 डायमेंशन दे रही है इनके साथ कुछ ना कुछ करके बच्चों क्या आया होगा, 2 आया होगा, जो कि क्या है बच्चों, एचसीएफ। तो मतलब बच्चों 4 और 2 का एचसीएफ निकाल के स्क्वायर टाइल का साइज मिल जाएगा, ये बात समझ लेना। तो ऐसे बच्चों ये क्वेश्चन भी तो बिल्कुल ऐसा ही है ना। अब ये नंबर ऑफ थिंग्स कैसे निकलती है वो बात अलग है, कितनी टाइल लगी 2, ये कैसा आएगा आंसर वो बात अलग है। ये तो बच्चों एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपको एचसीएफ ही फाइंड करना है। तो पहले इसको 1872 और 1320, 18 एचसीएफ ऑफ 1872 एंड 1320। क्यों बच्चों, क्योंकि 18 मीटर को सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो 1800 हो जाएगा, ठीक है, तो टोटल 1872 हो जाएगा और इसके हिसाब से 1320 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका एचसीएफ निकाल देते हैं बच्चों, आइए देखते हैं इनका एचसीएफ क्या है। 2 9 जा 18, 2 3 6, 7 6 1, 2 6 12, 2 4 जा 8, 9 से 2 6 12, 3 से 2 1, 2 8 16, 2 2 जा 4, 2 3 से 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 27, 3 1 जा 3, 3 9 एंड 13 1 जा 30। तो 1872, इसके फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 1 2, 3 का स्क्वायर इंटू 30, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ देखें अगर कौन सा 1320 को चेक करते हैं, आ जाइए। तो 1320 इसका आएगा 2 6 जा 12, 3 से 2 गया 1, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और ये आ गया 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 1 जा 11, ठीक है, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो यह आ जाएगा बच्चों 1320 का आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है।
और अब बच्चों अगर हम इसका फाइंड करें, ठीक है, देख रहे हैं ना, सब कुछ क्लियर है, बहुत बढ़िया। नाउ देखिए बच्चों, अब हम क्या निकालते हैं ना, इनका एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। मुझे लगता है, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया, लगता है क्या है, मैंने आपको बता दिया बच्चों, ठीक है, सब कुछ क्लियर है बच्चों, ठीक। हम्म, सब कुछ क्लियर है बच्चों, नो प्रॉब्लम। देखिए अब यहाँ पर हम इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो अच्छा, एक चीज़ और, इनका एचसीएफ हमें क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है, साइज ऑफ स्क्वायर टाइल्स, ठीक है, स्क्वायर टाइल्स का साइज के बारे में बता रहा है। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना, तो एचसीएफ आपको कितना मिलेगा, 2 की पावर 3 3, ठीक है, तो 2 to 4 24 बच्चों, 24 सेंटीमीटर ये जो आ रहा है आपका, इट इज़ द साइज ऑफ स्क्वायर टाइल, मतलब ये साइड है उसकी, स्क्वायर टाइल की साइड एज जो है वो 24 मीटर की होनी चाहिए। ना बच्चों देखिए, एक चीज़ बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल सा है। अगर आपको नंबर ऑफ थिंग्स निकालना है, नंबर ऑफ थिंग्स निकालने बच्चों, बहुत सिंपल, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल निकालने के लिए आप देखिए कि आपने स्क्वायर टाइल लगाई कहाँ पर है, मतलब होल अपॉन, बच्चों होल अपॉन क्या मतलब पूरा, पहले अब होल जो भी होगा बच्चों ध्यान से ना, मतलब होल ऊपर आता है बच्चों, ठीक है, ये समझना आप कि पूरा क्या है आपके पास, प्लेग्राउंड है। तो एरिया ऑफ, क्या सुना बच्चों, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर जो भी है कोर्टयार्ड, जो भी है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर जो भी है कोर्टयार्ड अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। बच्चों इसका आंसर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में देना जरूर, ठीक है। तो एरिया रेक्टेंगल बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 1872 इंटू 1320, और इसके अपॉन में बच्चों आएगा अपना 24 इंटू 24, अंडरस्टैंड। तो ये देखिए बच्चों, आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा, इसको काट देना और आंसर बता देना बच्चों जल्दी से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपको फंसा देगा, मैं आपको कह रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं बच्चों जो आपको परेशान करते हैं एग्जाम के अंदर, और हमें भाई इनको फेस तो करना पड़ेगा ना बच्चों, ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है बच्चों, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, केस वही है, लेकिन बच्चों यहाँ पर, अच्छा हाँ ठीक है, तो सिंपल हो गया, कोई बात नहीं। स्मॉलेस्ट नंबर बच्चों, सबसे पहले कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब आपको ढूंढना क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, मतलब कि लीस्ट नंबर ढूंढना है, ऐसा कोई जो डिवाइडेड, विच इज डिवाइडेड बाय 35 56 एंड 91, तीनों से डिवाइड हो लेकिन रिमाइंडर में कुछ बचा दे, है ना बच्चों। देखिए डिवाइजर, स्मॉलेस्ट नंबर के साथ डिवाइजर दिया हो, उसके बाद रिमाइंडर भी बचाया हो, तो फिर क्या करना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर के साथ डिवाइजर दिया हो, डिवाइजर तो है डिविजिबल बाय कह रहा है ना बच्चे, डिविजिबल बाय 35, तो बच्चों इसका मतलब ये होता है कि आपको एक कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, यू हैव टू फाइंड कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल आपको ढूंढना पड़ेगा। तो कॉमन मल्टीपल ढूंढ लीजिए बच्चों। तो 35 36 91 से होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो डिवाइड हो सके, इन तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। रिमाइंडर जो बच रहा है बच्चों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो बचता है उसी को ऐड करते हैं एलसीएम के केस में। तो हमें 35 कितना होगा, 35 बच्चों, 5 7 से 35, 5 इंटू 7, इसके वजह से कितना 56 है। तो 56 क्या होता है, 8 7 से 56, टू की पावर 3 इंटू 7, ठीक है। अगेन हमारे पास है 91, 91 होता है बच्चों 13 7 91, ठीक है, कितना होता है नहीं, ठीक है। तो 7 इंटू हाउ मच 13, तो एलसीएम फाइंड करना है बच्चों, तो एलसीएम निकाल लेते हैं हम। क्या आएगा, सबके सब लिखने हैं जितने भी फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 3 तो है ही नहीं यहाँ कहीं, ठीक है। तो 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, 2 की पावर 3 है हाइएस्ट, तो बाकी सब ऐसा ही है। तो ये आ जाएगा 2 टू 4 2 8 40, 280 इंटू 30, इसे सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आएगा देखते हैं। तो 280 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300 3 4 2 3 2 6 7 8, और यहाँ आएगा 080, सॉरी ठीक है, 100 0 1 8 और ये 2, क्या आ जाएगा 3640, कितना आ रहा बच्चों 3640। ना बच्चों जो नंबर है ना, जो रिक्वायर्ड नंबर कैसे मिलेगा, देखिए बच्चों अब एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, ये वो नंबर है, इसका मतलब बच्चों ध्यान सुनना,
3640 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से ही डिवाइड हो जाएगा। किससे हो जाएगा बच्चों? जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। किससे? 35 से भी, 56 से भी, 90 से। तो क्योंकि बच्चों ये नंबर इन तीनों का ही मल्टीपल है। ठीक है बच्चों, मतलब मैं इसको 35 से भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको 56 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, रिमाइंडर आएगा 0, और मैं इसको 91 से भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर सबसे डिवाइड हो रहा है लेकिन रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो कुछ बचाने के लिए कुछ ऐड करना होता है बच्चों, है ना, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, यहाँ 0 नहीं होके यहाँ 7 होता तो रिमाइंडर 7 बचता। ठीक है बच्चों, 0 में अगर आप इसमें 7 को ऐड कर देंगे, 3640 में 7 को ऐड कर दीजिए, तो अब बार बार रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों? 7 ही बचेगा, तो 3647 ये आपका आंसर हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, मजा आ रहा है ना। चलिए, अब ये क्वेश्चन ये बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन थोड़ा सा इसका उल्टा है, ठीक है, समझना है इसको भी, है ना। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं तो इसको जितना हो सके आप ऐसे ही इनको समझ लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। स्मॉलेस्ट नंबर जिसको पहले से ही बच्चों 17 बढ़ा के रखा है, मतलब एक ऐसा नंबर जो ऑलरेडी 17 इंक्रीज है और उसके बाद वो डिविजिबल है किससे? 520 एंड 468 से। तो बच्चों ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ध्यान देना, ये कह रहा है कि नंबर ऑलरेडी बच्चों क्या है? इंक्रीज्ड है, ठीक है ना। फाइंड द स्मॉल नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17, जिसको अगर 17 से बढ़ाएं, कोई नंबर ऐसा है बच्चों जिसको अगर 17 से बढ़ाएं अगर, है ना, तो ये नंबर बच्चों, ये नंबर 520 और 468 दोनों से ही डिवाइड हो जाए। किससे हो जाए? 520 से भी हो जाए एंड 468 से भी जाए। अब इसके पीछे का एक छोटा सा लॉजिक बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान देना। आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहेगा, जिस नंबर को आप, क्या सुना बच्चों, एक क्वेश्चन है जैसे कि क्या सुना, मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा है 24, है ना, क्या सुना बच्चों, एक ऐसा नंबर ढूंढिए बच्चों, क्या सुना बच्चों, देखिए, मैं अगर यहाँ पर लिखूँ, सपोज मैंने लिख दिया 2 और या फिर 3, ठीक है, 2 और चलिए 6 लिख दिया, चलिए 3 और 6 लिख दिया, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा जो लिखना चाहते। ठीक है बच्चों, ये 24 अगर इस 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ सुनो बच्चों, इसको ऐसे कंपेयर करना, ठीक है, अगर ये 24 इस 3 से डिवाइड हो रहा है और यही 24 बच्चों ध्यान सुनना, यही 24 इस 6 से डिवाइड हो रहा है, मैं एक काम और करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसके अंदर, थोड़ा आपको समझाने के लिए चेंज करना चाह रहा हूँ। ये आएगा आपका, यहाँ पर हम कितना रखें? 6 और 8, हाँ चलिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, 6 और 8, ये बेस्ट रहेगा। जिस नंबर को आप, इस 24 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो होगा डिवाइड 8 से 24, इस 24 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो फिर भी होगा बच्चों 6 4 24। अब आपसे मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ बच्चों, देखिए मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप 6 और 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो क्यों ना बच्चों एक काम करते हैं, जिस नंबर को आप 6 और 8 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब 24 अगर 6 और 8 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या 24 6 और 8 के एलसीएम से भी डिवाइड होगा या नहीं, ये चेक कर लेते हैं। तो बच्चों 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? अच्छा ये बहुत सिंपल है यार, एलसीएम तो बहुत सिंपल है ना, क्या आएगा? 2 की पावर 3 × 3, ठीक है, कितना आएगा भाई? यही तो आएगा, और क्या आएगा? आएगा नहीं आएगा बच्चों? तो मतलब कितना आया? 24। अरे वाह, क्या बढ़िया बात है बच्चों, ये तो कितनी मजे की बात हो गई आप लोगों के लिए, कि जिस नंबर को आप 6 और 8 से कर रहे हो वही नंबर 6 और 8 के एलसीएम से भी डिवाइड हो रहा है। तो क्यों ना बच्चों यहाँ पर भी, है ना, ध्यान सुनना बच्चों, क्यों ना, देखिए यहाँ पर कितनी बात, देखिए हो नहीं रहा बच्चों, देखिए 24 हुआ, अब ध्यान सुनना, लिस्ट पूछा ना, देखिए 1 टाइम्स 24 1 जा, और रिमाइंडर 0 आया नहीं आया, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना चीज में, यहाँ पर क्वेश्चन हमेशा 1 ही रहेगा, क्योंकि लिस्ट जब भी ढूंढना आपको तो क्वेश्चन बच्चों हमेशा आपको 1 रखना है, ये तो पता होना चाहिए बच्चों आप लोगों को, ठीक है। तो अब अगर हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए इन दोनों का एक कॉमन मल्टीपल, क्योंकि जो x+17 को डिवाइड करेगा, x+17 को 520 और 460 डिवाइड कर रहे हैं, तो बच्चों x+17 को 520 और 468 का एलसीएम भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर हम इसके अंदर बच्चों 520 का एलसीएम निकालते हैं, 2 2 4 5 2 12, 2 1 2 2 3 6, और ठीक है ना, 520 है बच्चों, देख लेते हैं वहाँ, 2 2 4 5 2 6 12 2 1 2, ठीक है, ये आएगा 2 6 12 2 10 13 65 होता है, और ये आएगा 13, ठीक है। तो 520 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 2 का क्यूब इंटू 5 इंटू
13। अगला कितना बच्चों 468 आ जाइए, 468 मतलब 468 को भी देख लेते हैं एक बार। तो यह आएगा 2 2 जा 4, 2 3 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ये आएगा 13 9 जा होता है ना, तो 13 ये 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 468 के बच्चों फैक्टर्स में क्या क्या आ गया आपके पास, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 13। मैं अगर इनका एलसीएम निकालूँ बच्चों, है ना, मैं इनका एलसीएम निकालूँ तो 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 13, यही तो आएगा। और उसको एक बार चेक करते हैं, 100 टू 4 टू 8, 8 हो जाए 40, और 40 इंटू 9 360, तो आएगा 360 इंटू 13, ठीक है। तो 360 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, कितना आएगा, 3 0 0 8 1 0 6 3 0 6 एंड 3, तो ये आ रहा बच्चों 4686, ठीक है, कितना आ रहा 46। बच्चों ध्यान सुनो, अब यहाँ पर बच्चों 4686 एक ऐसा नंबर है जो x+16 को डिवाइड कर रहा है, सॉरी x+ को डिवाइड कर रहा है, 17 को डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों ध्यान देना, लीस्ट ढूंढना है ना बच्चों, तो कितना आ रहा है लीस्ट ढूंढना है, तो बच्चों 1 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर। अरे आपको अगर छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है बच्चों, है ना, तो x भी छोटे से छोटा होना चाहिए, ये भी समझे आप। ये अगर स्मॉलेस्ट होगा, अगर आपको चाहिए, तो बच्चों x भी स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो ये कैसे पता लगेगा, जब, ध्यान सुनना बच्चों, जब आप क्वेश्चन को 1 रखोगे, ठीक है ना, क्वेश्चन को 1 रखना बच्चों, तो यहाँ पर क्वेश्चन कितना होगा आपका 1। तो अगर देखिए हम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर लगाएं, तो बच्चों ये है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, तो डिवाइजर कितना है 4686 इंटू क्वेश्चन 1 होगा, प्लस रिमाइंडर बच्चों 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उसको देखें तो x+17 इज इक्वल टू 4686, ठीक है, तो ये आएगा x इज इक्वल टू, इसको यहाँ भेजें बच्चों 16, कितना आएगा बच्चों, चेक करें यार, 4686 से 4680 आ रहा था ना, तो 0 है बच्चों, 4686 कहाँ से आ गया, 0, तो ये आएगा 4663। तो 4663 बच्चों एक ऐसा नंबर है, ठीक है ना, जिसको अगर आप 520 से, और सॉरी ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, अगर आप इसको 17 से बढ़ाते हो तो ये नंबर दोनों से डिवाइड हो जाएगा 520 एंड 468 से। सो मुझे लगता है ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन है भाई, ये बहुत छोटे बुद्धू सा क्वेश्चन दिख रहा है, इसके अंदर क्या है ऐसा, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ही ओरली समझा देता हूँ। यहाँ पर द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर इतना 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 दे रखा है बच्चों। देखिए क्वेश्चन में क्या है, कॉन्सेप्ट समझना है ना। आपको एक ऐसी स्केल चाहिए जिससे आप इस रूम के जो डायमेंशंस हैं बच्चों उनको मेजर कर सके, है ना, उनको मेजर कर दे, मतलब एक ही स्केल ऐसी होनी चाहिए जिससे करेक्टली मेजर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं बच्चों कहीं पर अगर मान के चलिए आपने स्केल लगाई और उस स्केल से पूरा पूरा अच्छे से कोई भी चीज़ मेजर नहीं हुआ, कुछ सेंटीमीटर और बच गया, उसके लिए फिर हमको आधा स्केल रखना पड़ रहा है, ऐसा नहीं करना है बच्चों। इसका कॉन्सेप्ट यही है, इसमें करना है एक स्केल ऐसी होनी चाहिए बच्चों, ठीक है, एक स्केल ऐसी होनी चाहिए जो उस मेजर को, सॉरी उस रूम के डायमेंशन को करेक्टली बच्चों एग्जैक्टली मेजर कर दे, ठीक है। तो मतलब कहना कुछ ऐसा जा रहा है, जैसे सपोज 4 मीटर और 2 मीटर वाली एक रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड है फॉर एग्जाम्पल, है ना। आपसे कहूँ एक ऐसी स्केल बनाइए जो इन रूम की डायमेंशन को, है ना, इस प्ले ग्राउंड की डायमेंशन को मेजर कर दे। तो उस स्केल की सब मैक्सिमम साइज क्या होगा मतलब लिखा है ना, देखिए इसके अंदर डिटरमाइन द लार्जेस्ट रॉड कह रहा है, तो स्केल नहीं, रॉड हो गया यहाँ पर, है ना। तो लार्जेस्ट ढूंढना है, स्मॉलेस्ट में तो बच्चों कितना भी छोटा ले सकते हैं आप, है ना। अगर एक स्मॉलेस्ट में एक एग्जाम्पल रखूँ 1 मीटर वाली, 1 मीटर वाली स्केल से भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इस रूम को मेजर कर सकते हैं। कैसे, आपने यहाँ से यहाँ 1 मीटर लगाया, है ना, फिर यहाँ पर मार्क किया, फिर 1 मीटर स्केल फिर से लगाई, फिर 1 1 करते करते देखा एक ही स्केल से काम हो गया पूरा, सिंगल स्केल से काम हो गया पूरा, करेक्टली मेजर हुआ एग्जैक्टली, ठीक है। एक स्केल को 4 बार प्लेस करना पड़ा कहाँ पर, अलोंग दी ये लेंथ, है ना, और ऐसी अलोंग दी ब्रेथ एक स्केल को 2 बार रखना पड़ा जब आप 1 मीटर वाली स्केल ले रहे थे। लेकिन बच्चों मैक्सिमम देखने के लिए फिर से बात आगे HCF निकालना पड़ता है, तो 4 और 2 का HCF निकाल के बच्चों कितना आएगा, जब 2 मीटर आएगा तो HCF आएगा इनका 4 और 2 का HCF 2 आएगा। तो बच्चों इसका मतलब आप 2 मीटर वाली स्केल भी ले सकते थे, पॉसिबल साइज वो था, है ना। तो 2 मीटर वाली स्केल से क्या होता, लेंथ के अलॉन्ग लगाते 2 बार स्केल मेजर हो जाता, ब्रेथ के अलॉन्ग एक ही बार में मेजर हो जाता। तो ऐसे बच्चों इन सभी डायमेंशन को सेंटीमीटर में चेंज करते आप इसका HCF फाइंड कर देना, आंसर आ जाएगा।
बच्चों एक कुछ क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। कुछ अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी पेपर में आता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों को इतना ध्यान में रखना नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों, देखिए ट्रैफिक लाइट और ये रील, सॉरी क्या नाम है इसका, रील, आजकल इंस्टाग्राम में रील रील चल रहा है तो मुंह से भी रील निकल जा रहा। तो बच्चों इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ये तो 3 बेल्स रिंग्स टुगेदर, ठीक है, 3 बेल इट ऑल टुगेदर, या फिर हाँ ठीक है, रोलिंग नहीं होगा, टॉल होगा, टॉल्स टुगेदर, ठीक है। 3 बेल अगर बच्चों रिंग कर रहे हैं एक साथ, तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों ध्यान सुनना, क्या है ना, हर किसी का बच्चों टाइम इंटरवल ले रखा कि एक घड़ी हर 9 मिनट में बच्चों क्या हो रहा है, हर 9 मिनट, जैसे 9 मिनट्स कवर हो रहे हैं, वैसे वैसे जो घड़ी है वो टन करके आवाज़ कर रही है। एक घड़ी ऐसी है, दूसरी घड़ी ऐसी है बच्चों जो 12 मिनट में, हर 12 मिनट के इंटरवल जैसे ही 12 मिनट्स कवर हो रहे हैं तो फिर आवाज़ कर रही है ना। और ऐसी एक और है बच्चों 50 मिनट्स में कर रही है। तो बच्चों बात ये कि ना, देखा जाए अगर हम एक टाइम हम लिमिट रखें, मतलब स्टॉप वॉच रखें, घड़ी की सही मान के चले भी 12 पर है, और अब अगर हम इस देखें यहाँ पर, अब मैंने घड़ी को स्टार्ट किया है ना, अब हम अगर नोटिस करें तो बच्चों देखिए क्या होगा ना, जब 9 मिनट कवर होंगे तो सिर्फ एक ही घड़ी से आवाज़ आएगी, ठीक है, जिसमें 9 मिनट का बच्चों ये लग रखा, ठीक है, और इस तरह से अलार्म लग रखा, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। फिर ऐसी मतलब सुई तो चलते रहेगी बच्चों, है ना, तीनों घड़ियाँ एक साथ लगी हैं, लेकिन पहले कौन बजेगी बच्चों, जिसमें 9 मिनट्स पूरे हो जाएंगे। फिर ऐसे ही कभी ना कभी ऐसे होगा बच्चों 12 मिनट, दूसरी वाली जब जब 12 मिनट कवर हो जाएंगे बच्चों तो फिर वाली बजने लग जाएगी, क्योंकि बच्चों जब तक 12 मिनट कवर होंगे तो फिर पहली वाली नहीं बजेगी, क्योंकि इसमें अभी देखिए 3 ही मिनट कवर हुए हैं, 9 के बाद सिर्फ 3 मिनट कवर हुए। तो इसको ज़्यादा मत समझिए बच्चों, मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ, अगर आप थोड़ा बहुत उसको समझ गए हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझे हैं तो सिंपल से आपको क्या करना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन के अंदर, है ना, ऐसे क्वेश्चन के अंदर बच्चा आपको करना सिर्फ एलसीएम निकाल के ही काम हो जाएगा, ठीक है ना। कब ये 3 के 3 बैल एक साथ टर्न करके आवाज करेंगे इस तरीके से बच्चों, ठीक है, एक साथ कब बजेंगे, तो इन तीनों का बच्चों 9, 12 एंड 15 का आप बच्चों एलसीएम निकाल देना और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है इसका आंसर 180 आएगा, आप बाकी चेक कर लो, ठीक है। चलिए, तो 180 मिनट अगर आ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब शुरुआत से 180 मिनट मतलब बच्चों कितना, ये हुआ आपका 63 3 आवर्स ना बच्चों, 3 आवर्स, ठीक है, 3 घंटे। बच्चों बच्चों देखिए ध्यान सुनना, जब स्टार्टिंग से 3 घंटा पूरा होगा ना कवर, जैसे 3 आवर्स कंप्लीट होगा उस समय ये घड़ी बजेंगी एक साथ टर्न करके। तो ये है बच्चों इसका कॉन्सेप्ट। 3 कभी कभी यहाँ पर बच्चों टाइम दिया होता है, जैसे कि अभी ऐसा लिखा हो सकता है कि 7 बजे, पहले स्टार्टिंग में ऐसा हुआ, कभी नोटिस किया गया कि 7 बजे ये घड़ी 3 की 3 एक साथ बज रही है, और उसके बाद अगर इस तरह की कंडीशन है कि एक 9 मिनट में, एक 12 मिनट में, 15 मिनट के इंटरवल में टर्न कर, मतलब टॉल करती है, रिंग करती हैं, तो फिर 7 बजे बाद ये कब एक साथ बजेंगी, तो ये है 3 घंटा। तो 7 के बाद 3 घंटा मतलब 10 बजे, 10 बजे फिर से सभी घड़ियाँ एक साथ आवाज़ करेंगी। तो बच्चों मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, इसलिए यहाँ पर 180 मिनट्स आ गया, तो 180 मिनट्स आप लिखते ना अगर ये मिनट्स में है तो, ठीक है बच्चों। चलिए, तो बच्चों थैंक्स फॉर दिस क्लास, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस क्लास में हमसे जुड़े रहे, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं बच्चों आप लोगों से अगली क्लास में। भाई अगली क्लास में हम यहाँ पर पॉलिनोमियल्स का बेसिक बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं आपके साथ। तो सभी बच्चे भाई जुड़ के रहना हमसे, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों आपको लिंक दे रखिए। सो थैंक यू फॉर द क्लास, टेक केयर एंड गुड डे।